हेलो फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप जेएसएससी उत्पाद सिपाही झारखंड क्षेत्रीय प्रतियोगिता परीक्षा झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ ही क्लास 9th 10th 11th और 12th की केमिस्ट्री क्लासेस की वीडियोस और एमसीक्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम झारखंड के प्रमुख अधिनियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो चलिए क्विज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? एसपीटी एक्ट जिसे कहा जाता है और एक होता है सीएनटी एक्ट। तो एसपीटी एक्ट यानी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1869 ईस्वी, 1897 ईस्वी, 1908 ईस्वी या फिर 1949 ईस्वी। तो इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1949 ईस्वी को एसपीटी एक्ट अधिनियम जो है पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 निम्न में से किस जिले में लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए जामताड़ा, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी देवघर या फिर ऑप्शन डी रांची। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर आप सब ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। जामताड़ा में संथाल परगना यानी एसपीटी एक्ट लागू होता है, दुमका में होता है, देवघर में होता है यानी राजमहल क्षेत्र जो है उसमें होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रांची। तो रांची में एसपीटी एक्ट प्रभाव नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को कब लागू किया गया? सीएनटी एक्ट कब लागू किया? ये ज़मीन से संबंधित कानून है, तो कब लागू किया गया? 1 नवंबर 1908 ईस्वी, 11 नवंबर 1908 ईस्वी, 15 नवंबर 1908 ईस्वी या फिर 30 नवंबर 1908 ईस्वी। आपको राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। आप कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर ज़रूर लिखें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 11 नवंबर 1908 ईस्वी को सीएनटी एक्ट लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुरी काश्तकारी अधिनियम 1908 को धारा 7 क में इनमें से क्या संशोधन प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन ए, इसके तहत SAR कोड से क्षतिपूर्ति के सहारे आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी को हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी। ऑप्शन बी, इसके अनुसार जमीन वापसी के मुकदमे SAR कोर्ट में दायर की जा सकेंगे। ऑप्शन डी उपरोक्त दोनों या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में जो धारा 7 है क, उसके तहत संशोधन किया जा सकता है। क्या क्या किया जा सकता है? इसके तहत SAR कोड से क्षतिपूर्ति के सहारे आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी को हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी। और दूसरा क्या है? इसके अनुसार जमीन वापसी के मुकदमे SAR कोर्ट में दायर की जा सकेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 1869 ईस्वी में रांची के आसपास के क्षेत्रों में निम्न में से किसके नेतृत्व में भूइंहरी सर्वे किया गया? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि भूइंहरी जो ज़मीन होती है वो ज़मीन के प्रकार है भूइंहरी, खुटकटी, है ना। तो ये भूइंहरी
किन से संबंधित है आपको बताना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विष्णुदास, ऑप्शन बी वैभव दास, ऑप्शन सी राखल दास या फिर ऑप्शन डी रविंद्र दास। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राखल दास। 1869 ईस्वी में रांची के आसपास के क्षेत्रों में जो भूइंहरी सर्वे किया जाना था वो किसके देखरेख में हुआ? राखल दास के देखरेख में। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट कब लागू किया गया? चलिए, इसका ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऑप्शन ए 1969 ईस्वी, ऑप्शन बी 1869 ईस्वी, ऑप्शन सी 1769 ईस्वी, सॉरी 1769 ईस्वी, या फिर ऑप्शन डी 1889 ईस्वी को। छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट कब लागू किया गया? इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1869 ईस्वी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। गाँव में पहनई नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती है? गाँव में पहनई नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती है? ऑप्शन ए आम व्यक्तियों के लिए, ऑप्शन बी मेहमानों के लिए, ऑप्शन सी राजाओं के लिए, या फिर ऑप्शन डी पाहन या फिर पुजारी के लिए। तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, आप अच्छा से पढ़ें, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको पता है। अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, पाहन या पुजारी के लिए गांव में पहने नामक भूधृति रखी जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 ईस्वी में भूइंहरी शब्द के अंतर्गत इनमें से किसे परिभाषित किया गया है? भूइंहरी शब्द के अंतर्गत इनमें से किसे परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भूत खेत को, ऑप्शन बी डली कटारी को, ऑप्शन सी पहनई को, या फिर ऑप्शन डी इन उपरोक्त सभी को। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और साथ ही साथ ये बताएं कि आप लोगों को यह क्विज़ कैसा लग रहा है। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 ईस्वी में भूइंहरी शब्द के अंतर्गत इनमें से किसे परिभाषित किया गया है? तो राइट आंसर होगा भूतखेत को भी, डली कटारी को और पहनई को भी रखा गया है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। गांव में मंझियस नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती है? ऑप्शन ए गांव के लिए, गांव के स्वत्वधारियों के लिए, ऑप्शन बी मेहमानों के लिए, ऑप्शन सी राजाओं के लिए, या फिर ऑप्शन डी पाहन या फिर पुजारी के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गांव के स्वत्वधारियों के लिए। गांव में जो मंझियस नामक भूधृति होती है उसे रखी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 में इनमें से क्या संशोधन प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन ए उद्योग व खनन के अतिरिक्त आधारभूत संरचनाओं, रेलवे परियोजनाओं, ट्रांसमिशन लाइन आदि हेतु भी सरकार द्वारा जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है। बिल्कुल, ये भी सही है। इस प्रस्तावित संशोधन के अनुसार सरकार के द्वारा निगम कंपनियों के लिए भी जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है। बिल्कुल, ये भी आंसर सही है। तो ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी रैयत को अपनी निजी जोत पर वृक्ष लगाने, उसे काटने तथा उसका उपयोग करने का अधिकार होगा? धारा 17 के अनुसार, धारा 19 के अनुसार,
धारा 20 के अनुसार या फिर धारा 23 के अनुसार? तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसका आंसर आपको पता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 17। धारा 17 के तहत संथाल परगना यानी एसपीटी एक्ट 1949 की तहत जो धारा 17 है उसके तहत किसी भी रैयत को अपनी निजी जोत पर वृक्ष लगाने, उसे काटने या फिर उसका उपयोग करने का अधिकार होगा। आप अपने ज़मीन पर क्या कर सकते हैं? वृक्ष लगा सकते हैं और उसे काट कर उसका उपयोग भी कर सकते हैं। ये अधिकार आपको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका किसने तैयार किया था? इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आज का अंतिम प्रश्न है ऑप्शन ए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जॉन एच हॉफमैन, ऑप्शन सी विल्किंसन या फिर ऑप्शन डी जॉन निकलसन। इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन एच हॉफमैन। दोस्तों, आज का जीके क्विज़ यहीं पर समाप्त होता है और आप लोग बताएं कि आप लोगों को जीके क्विज़ कैसा लगा। अब एक नई तरीके से जीके क्विज़ और साथ में वीडियो लेक्चर की शुरुआत होने वाली है। आज का यह वीडियो अंतिम वीडियो है इस तरह के फॉर्मेट में। चलिए, तो एक नए क्विज़ के साथ, नए लेक्चर के साथ, नए वीडियो के साथ मिलेंगे। चलिए अपने रिज़ल्ट की ओर। वाह, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं 12 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्न सही बनाए। चलिए अपने आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए, छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट कब लागू किया गया? तो 1869 ईस्वी को। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? 1949 ईस्वी को। 1869 ईस्वी में रांची के आसपास के क्षेत्र में निम्न में से किसके नेतृत्व में भूहरी सर्वे किया गया? राखल दास के नेतृत्व में। चौथा प्रश्न है, गांवों में पहने नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती है? तो वाहन या फिर पुजारी के लिए। पांचवा प्रश्न, मंझस नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती है? तो ये आंसर होगा गांव के स्वत्वधारियों के लिए रखी जाती है। छठा प्रश्न है, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 में भूयंरी शब्द के अंतर्गत इनमें से किसे परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त तीनों, भूतखेता को भी, डाली कटारी को भी और पहने को भी रखा गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को कब लागू किया गया था? तो 11 नवंबर 1908 ईस्वी को किया गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर है जॉन एच हॉफमैन। नवा प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 ईस्वी में निम्न में से किसमें लागू नहीं होता? कौन से क्षेत्र में लागू नहीं होता? ये जामताड़ा में, दुमका में और देवघर में तो होता ही है, लेकिन रांची में इसका प्रभाव नहीं है। रांची में यह लागू नहीं होता। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी रैयत को अपनी निजी जोत पर वृक्ष लगाने, उसे काटने, उसका उपयोग करने का अधिकार दिया गया है? तो धारा 17 के अनुसार। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 में इनमें से क्या संशोधन प्रस्तावित किया गया है? तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर सरकार किसी भी तरह का उद्योग, खनन या फिर परियोजनाएं चालू करना चाहती है तो वो ज़मीन ले सकती है। तो इसे आप अच्छे से पढ़ लें और इसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों कथन सत्य है। चलिए 12वां प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को धारा 7 क में इनमें से क्या संशोधन प्रस्तावित है? तो इसके तहत
SAR कोर्ट में क्षतिपूर्ति के सहारे आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी। ऑप्शन बी, इसके अनुसार जमीन वापसी के मुकदमे SAR कोर्ट में दायर की जा सकेंगी। और दोनों कथन क्या है, सत्य है। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि आज का जीके क्विज़ कैसा लगा। दोस्तों, आज का ये डेली जीके क्विज़ एक नए फॉर्मेट में आप लोगों को मिलेगा। आज का जीके क्विज़ यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए प्रयास के साथ, वीडियोस के साथ, MCQs के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।